बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइव मैथ्स में। तो आज जो आप लोग के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है एनसीएफ 2005। तो ये आखिर है क्या, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनसीएफ का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि एनसीएफ 2005 जो है एक दस्तावेज के रूप में है। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो अब ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आखिर है क्या, उसके बारे में देखेंगे। तो इसका हिंदी जो होता है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि यह जो है एक दस्तावेज है जिसमें बताया गया है कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। अब ये है क्या, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि एनसीएफ जो है एक आपका दस्तावेज है जिसमें बताया गया है कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इसके बारे में इसमें चर्चा किया गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर ये एनसीएफ है जो कि पहला है या फिर दूसरा है, मतलब ये फर्स्ट टाइम आया या इससे पहले भी आ चुका था, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि एनसीएफ जो है सबसे फर्स्ट आपका आया था 1975 में, ये आपका प्रथम हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकंड जो था आपका 1988 में आया, थर्ड आपका 2000 में, और ये जो है आपका एग्जाम में पूछेगा कि ये कितने नंबर का है, तो ये आपका चौथा स्टेज यानी कि चौथा नंबर पे ये आया है। यानी एनसीएफ 2005 जो है आपका चौथा नंबर पे है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर और इसमें क्या क्या बात कही गई है। तो इसमें एक चीज आप देखेंगे कि ये जो है ना एक निबंध जो दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, एक निबंध चला था जिसका नाम है सभ्यता एवं प्रगति। ये सभ्यता एवं प्रगति जो है इसी के बारे में कौन से अध्यक्ष, देखिएगा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अध्यक्ष आपके प्रोफेसर यशपाल जो है, आखिर ये कौन है इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो दिया गया है सभ्यता एवं प्रगति, तो इसको यशपाल जो महोदय हैं ये इसके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया जो है इसको स्टडी किए और इसको स्टडी करने के बाद एनसीएफ 2005 का निर्माण हुआ। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हो सकता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो कि जो सभ्यता एवं प्रगति जो है पत्रिका है या फिर निबंध जो है वो किनके द्वारा दिया गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और अगर पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 जो है किनकी अध्यक्षता में निर्माण किया गया, तो अध्यक्ष का नाम आपका हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल महोदय। ये देखिएगा। अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि एनसीएफ 2005 का जो था मेन मकसद क्या था, इसमें मेन बनाने का जो मेन पर्पस था वो क्या था, इसका मतलब सूत्र इसका जो है वो क्या था। तो इसका जो सूत्र था आपका देखेंगे कि बिना बोझ की शिक्षा। अब कहने का मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन। तो ये क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखते थे कि जो बच्चों को होता है क्या ना कि स्कूल भेजने के टाइम उसके पीठ पे बहुत सारा चीज लाद दिया जाता है, कॉपी हो, किताब हो, ये हो, लंच बॉक्स, क्या क्या डाल दिया जाता है। तो उसी चीज को मतलब कम करने के लिए ये एनसीएफ 2005 लाया गया। तो इसमें तो था ना कि बच्चे को मतलब कि किस तरह से पढ़ाया जाए उसके बारे में चर्चा किया गया था, और कहीं ना कहीं बोझ को कम करने के लिए, यानी कि बच्चा जो होता है ना देखते हैं कि जितना उसका एज नहीं है उससे कहीं ज्यादा वो पीठ पे अपने बोझ को लाद के चलता है। तो उसी को कम करने के लिए एनसीएफ के द्वारा इसमें सुझाव दिया गया था और बताया गया था। तो ये था आपका जो देख रहे हैं ना कि सूत्र जो है इसका बिना बोझ की शिक्षा, इसी के बारे में एनसीएफ पे बता। तो आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग जो पीछे का हम देख चुके हैं, आगे हम देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के जो 5 प्रमुख सिद्धांत जो दिया था उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें आखिर है क्या, जो 5 सिद्धांत दिया गया उसमें क्या क्या बातें कही गई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि 5 सिद्धांत, ये देखिए आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अगर जब पूछ दिया जाए कि एनसीएफ 2005 के कितने सिद्धांत हैं, तो सबसे पहले यहाँ से एक बनाना है कि आपका टोटल सिद्धांत कितने हैं, तो 5, और 5 में कौन कौन से उसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट आपका जो है स्कूल के बाहरी जीवन से ज्ञान को जोड़ना, यानी आगे देखते हैं। दूसरा जो है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। तीसरा आपका है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। चौथा जो है परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाया जाए।
और शिक्षा को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाए। और पांचवा जो है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान हो विद्यार्थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक एक पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या बातें कही गई है। तो फर्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्कूल के बाहरी जीवन से ज्ञान को जोड़ना, तो इसमें क्या बातें कही गई है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब कहीं ना कहीं बच्चा को जब हम लोग एजुकेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बच्चे को स्कूल में जो पढ़ाया जाता है विद्यालय में, तो बस पुस्तक में जो दिया रहता है उसी से रिलेट करके बताते हैं और एकदम ऑथेंटिक चीज बताते हैं। तो उस चीज को ये मना करता है। एनसीएफ 2005 जो है उस चीज को देखिए यहाँ मना कर रहा है और डायरेक्ट बोल रहा है कि स्कूल से जो बाहरी का जीवन जो है उससे हमको रिलेट करना है। अब लाइक यहाँ पे हम देखते हैं क्या इसमें हम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई देखिए प्राइमरी का आपका बच्चा है, प्राइमरी लेवल का है, 1-2 क्लास का कोई बच्चा है। अब वो जैसे स्कूल में पढ़ने गया तो वहां पे उसे जो बताइएगा तो डायरेक्ट वो बुक जो किताबी भाषा हम लोग देंगे वो कहीं ना कहीं वो नहीं समझ पाएगा। तो उसको हम लोग रिलेट करेंगे। रिलेट कहीं ना कहीं कहाँ से करना, तो बाहरी जीवन से। बाहरी जीवन कहने का मतलब है कि बाहर में जैसे कि बहुत सारे जंतु, जीव जंतु होते हैं। जैसे मान लिया कोई जानवर के बारे में बता रहा है, तो ऐसा चीज जिसके बारे में बच्चा को जानकारी होनी चाहिए, बच्चा उस चीज को जान रहा हो, तो उस चीज से अगर जो बताएंगे तो यहाँ पे बच्चा जो है इजीली समझ जाएगा और अच्छे से वो समझ पाएगा। उसी तरह दूसरा जो आपका है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। ये देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चे को कहीं न कहीं रटवाया जाता है। कहीं पे भी मान लीजिए 1 का टेबल हो या 2 का टेबल हो, ABCD हो, तो हर चीज को कहीं न कहीं रटवाया जाता है। तो इस चीज को एनसीएफ 2005 जो है बिल्कुल मना करता है। इससे क्या करने के लिए बोल रहा है कि रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। और यहाँ पे आप कर सकते हैं कि समझ विकसित किया जाए, यानी कि उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल को विकसित किया जाए। तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं कि हम लोग का थर्ड जो है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना। ये भी देखिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जो आपका करिकुलम जो देख पा रहे हैं, तो करिकुलम जो है आपका सिलेबस केंद्रित ना हो और ना ही शिक्षक केंद्रित हो। ये भी आप देख सकते हैं। इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आखिर होना क्या चाहिए, तो यहाँ पे जो आप पाठ्यचर्या जो तैयार करेंगे पाठ्य पुस्तक ना हो करके यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित कहने का मतलब कहीं ना कहीं बच्चे के अकॉर्डिंग जो सिलेबस तैयार रहेगा तो उससे बच्चे को समझने में इजी होगा और उसके एज और जो भी आयु रहेगा उसके अकॉर्डिंग अगर जो तैयार किया जाए तो कहीं ना कहीं बच्चा बहुत आसान से समझ पाएगा। नेक्स्ट आगे चौथा जो देख रहे हैं हम लोग, परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाया जाए और शिक्षा को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाए। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा को स्कूल में क्या होता है ना कि सिर्फ पढ़ाई, तो सिर्फ पढ़ाई 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 ये चीज करेंगे तो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। तो इस चीज को हटाना है और कहीं ना कहीं अलग अलग गतिविधि, जैसे पढ़ाई के साथ साथ खेल में हम लोग अगर देखते हैं तो कार्यक्रम जैसे होता है, कार्यक्रम करवाइए कुछ, आप खेल के माध्यम से भी बच्चे को सिखा सकते हैं। तो ये चीज को यहाँ पे कहा गया है कि विभिन्न गतिविधियों को जोड़ा जाए शिक्षा को, और परीक्षा को जो है अधिक लचीलापन बनाया जाए। इसमें कहने का मतलब ये है कि परीक्षा जो एक होता है ना कि आप ईयरली डायरेक्ट ले लेते हैं लास्ट में, तो वो आपका सही नहीं होता है। मान लीजिए बच्चे को कोई भी क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के दरमियान आप मान लीजिए एक टॉपिक बताएं, 2 टॉपिक बताएं, तो उसका प्रीवियस पे क्या कीजिए कि उसी के बीच से एक प्रश्न पूछ लीजिए। तो प्रश्न पूछने से क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं उसका जो परीक्षा है उसमें लचीलापन आएगा, और लचीलापन आने के साथ साथ कहीं ना कहीं बच्चे में सजगता आएगा और क्लास भी जो है हमारा एकदम भावी रहेगा और कहीं ना कहीं उसमें बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे। तो इस चीज को इसमें बोला गया है एनसीएफ 2005 में। और लास्ट जो आप देख रहे हैं 5 में बोला गया है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान हो। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थी के बारे में यहाँ पे कही गई है बातें को, यानी कि विद्यार्थी जो है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान हो। अब ये क्या है, तो इसमें बोला गया है ना कि बच्चे को हमें रटना नहीं है, ना ही मतलब उसको एग्जाम पास करवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीएफ 2005 जो आपका बोला जा रहा है इसमें कहा गया है कि बच्चे को इस तरह से तैयार किया जाए, स्कूल का ये आपका जो एबिलिटी होता है उसके थ्रू बच्चे को इस तरह से विकसित किया जाए कि वो राष्ट्र को एक अलग नागरिक के रूप में दिया जाए।
कहने का मतलब है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है एक अच्छा नागरिक हो और राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके दे। तो ये यहाँ पे होता है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान। तो ये जो आप देख रहे हैं कि एनसीएफ 2005 का ये जो 5 सिद्धांत था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज का वीडियो आपके लिए इतना ही रहेगा। बाकी इसमें और भी बातें हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करेंगे उसको। तो इसमें देखिएगा कि इसमें एक 21 बिंदु जो है फोकस किया गया इस पे, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें फिलहाल इतना ही रहेगा, मिलते हैं।